तो ट्रांसलेशन का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन, पोजीशन में चेंज करना। अब हम देखते हैं कैसे करेंगे। ये हमें हमारा एक 2D प्लेन गिवन है, ठीक है। ये है हमारा x और ये है हमारा y। ओके, यहाँ हमें एक ऑब्जेक्ट गिवन है, ठीक, जिसको हमने नाम दिया p और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए x और y। ओके, फिर हमने इसको मूव कर दिया और यहाँ पर रख दिया। ओके, मूव कर दिया तो हमने इसका नाम रख दिया p डैश और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो हो गए x डैश और y डैश। ओके, और ये जो है ये हो गया डिस्टेंस, मीन्स जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया डिस्टेंस। ओके, जिसको हम नोट करते हैं t से। ये हो गया हमारा डिस्टेंस, ठीक। हमारा ये ऑब्जेक्ट था, हमने इसको उठा के यहाँ पर रख दिया, ठीक, और ये हमने जो रखा ये हमारा है इसका डिस्टेंस। अब इसमें है हमारा tx और ty, तो tx का मतलब होता है चेंज इन x डायरेक्शन और ty मीन्स चेंज इन y डायरेक्शन, कि x डायरेक्शन में हमने कितना मूव किया। हम पहले यहाँ पर थे, फिर हम यहाँ पर आ गए, तो हमने x डायरेक्शन में कितना मूव किया तो tx उसको शो करता है, और हमने y डायरेक्शन में कितना मूव किया तो ty उसको शो करता है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये जो हमारा कोऑर्डिनेट मतलब ये पॉइंट है हमारा p डैश, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमें इनकी वैल्यू को निकालना होता है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम निकालेंगे x डैश इज इक्वल टू x प्लस में tx, ठीक है, यानी कि x डैश इज इक्वल टू x प्लस में tx, ठीक है, x प्लस में tx, और y डैश इज इक्वल टू y प्लस में ty, ठीक है। तो y डैश इज इक्वल टू y प्लस में ty। तो इस तरीके से हम हमारे x डैश और y डैश को निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे कि ये हमारा x डैश है और y डैश है, ठीक है, x डैश है y डैश है। तो x डैश और y डैश को हमने किससे डिनोट किया था, p डैश से, इक्वल टू x और y को हमने किससे डिनोट किया था, p से, प्लस tx और ty को हमने किससे डिनोट किया था, t से। ओके, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं p डैश इज इक्वल टू p प्लस में t। अब इसके ऊपर हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे कि यही हमारा 2D प्लेन, ओके, x और y, ठीक है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये जो हमें पॉइंट है हमें गिवन है p और इसके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हमें गिवन है जो कि है हमारी 2 और 3। ओके, इसको हमें मूव करना है यहाँ पर, जो कि हो गया हमारा p डैश और इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x डैश और y डैश, ठीक है। और क्या है, हमें गिवन है डिस्टेंस, डिस्टेंस जो है हमें गिवन है वो है हमारा 4 और 3। ओके, तो इसको अब हम कैसे करेंगे, x डैश इज इक्वल टू, इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, x की वैल्यू क्या है हमारी 2, x की वैल्यू क्या है हमारी 2, प्लस tx की वैल्यू क्या है हमारी tx की वैल्यू क्या है हमारी 4, ठीक है, 6। अब y डैश क्या हो गया हमारा, y की वैल्यू क्या है हमारी y, तो y की वैल्यू क्या है 3, प्लस ty की वैल्यू क्या है ty की है 3, तो ये आ गया हमारा 6। तो इस तरीके से हमारा ये जो कोऑर्डिनेट्स है इसके हमारे वैल्यूज निकल गए 6 और 6। ओके, तो ये है हमारा ट्रांसलेशन। अब जो ये जो है आपका ट्रांसलेशन, ये आपकी ट्रांसलेशन की मैट्रिक्स है, ठीक। तो ये है आपका पॉजिटिव ट्रांसलेशन के लिए मैट्रिक्स, और ये है आपकी नेगेटिव और इनवर्स ट्रांसलेशन जिसको हम बोलते हैं उसके लिए ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो वैसे तो सिंपली आप इसको लर्न कर लो कि पॉजिटिव ट्रांसलेशन के लिए इस तरीके से मैट्रिक्स है और नेगेटिव के लिए इस तरीके से, ठीक है, कि 1 0 tx, ठीक है। ट्रांसलेशन मीन्स चेंज इन x डायरेक्शन और चेंज इन y डायरेक्शन, और इस तरीके से 1 और 0, ठीक है। और नेगेटिव ट्रांसलेशन में यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ओके, तो आप इसको लर्न कर लो वैसे तो, और अगर ये देखना है कि ये कैसे आया तो वो भी हम देखते हैं, ठीक। तो इससे जो पहले हमने किया था उसमें हमारा निकला था x डैश इज इक्वल टू x प्लस में tx, ठीक है, और y डैश इज इक्वल टू y प्लस में
टी वाई। ठीक, ये हमारा निकला था एक्स डैश इज इक्वल टू, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या है, अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एक्स डैश इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस में 0 इंटू वाई प्लस में टी एक्स। ओके, और वाई डैश इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स प्लस में 1 इंटू वाई प्लस में टी वाई। ओके, ये मैंने कैसे लिखा, बिल्कुल सिंपल है, ये था, इसको इस तरीके से लिखा। जो टी एक्स टी वाई है वो आपका ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, टी एक्स टी वाई वो ऐसे ही आ जाएगा। जो एक्स है, यहाँ पर एक्स हमें गिवन है तो इसलिए हमने एक्स के साथ 1 लिखा, वाई हमें गिवन नहीं है तो वाई के साथ 0, ठीक है, और यहाँ पे वाई हमें गिवन है इसलिए वाई के साथ 1 लिखा, और हमें एक्स नहीं है तो इसलिए एक्स के साथ हमने 0 लिखा। ठीक है, अब हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, तो कैसे करेंगे, ये हो गया हमारा एक्स डैश, ये हो गया हमारा वाई डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 और ये हमारा 0, ये आ जाएगा हमारा 0 और ये आ जाएगा हमारा 1। ओके, और जो ये एक्स वाई है इनको हम अलग से लिख देंगे, एक्स और वाई। ठीक, और जो ये टी एक्स टी वाई है ये हमारा यहाँ पर लिखा जाएगा। ओके, तो हमने कैसे किया, एक मिनट, जैसे ये x और y था उसको हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। ओके, फिर हमने जो ये था इसको इस तरीके से लिख दिया यहाँ पर। ओके, और ये टी एक्स टी वाई ऐसे लिख दिया। अब ये हमारा जो मैट्रिक्स है ये हमारा 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है। अब ये वाला मैट्रिक्स हमारा 3 इंटू 3 का है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे 3 इंटू 3 में। तो कैसे करेंगे, हम करेंगे एक्स डैश वाई डैश और यहाँ पे लिख देंगे 1। ओके, और हम लिखेंगे 1 0 0 1 और 0 और 0। ठीक है, एक्स वाई और 1 प्लस में टी एक्स टी वाई और 1। ठीक, इस तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 1 लगा दिया, यहाँ पर हमने 1 लगा दिया, यहाँ पर 1 और यहाँ 0 0। 1 लगाने से कोई इफेक्ट नहीं होगा, हम इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, एक्स डैश वाई डैश और 1 इज इक्वल टू 1 0 टी एक्स 0 1 टी वाई और 0 0 और 1। ओके, तो ये आपका आ जाएगा एक्स वाई और 1। तो हमने अब इस क्या किया, इसमें इसको और इसको एक साथ लिख दिया, इसको और इसको एक साथ लिख दिया और इसको अलग से लिख दिया। ठीक है, तो अब जो ये वाली हमारी मैट्रिक्स आ गई, ये हमारी ये वाली मैट्रिक्स आ गई है। ठीक, तो इस तरीके से हमने हमारी जो है ट्रांसलेशन के लिए मैट्रिक्स निकाली है, पॉजिटिव ट्रांसलेशन के लिए और ये है नेगेटिव ट्रांसलेशन के लिए। तो एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताती हूँ कि ये है आपका एक 2D प्लेन। ठीक, ये आपका 2D प्लेन है और ये है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब आपका ट्रांसलेशन होता है इस डायरेक्शन में, ठीक है, ट्रांसलेशन होता है इस डायरेक्शन में, तो हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल में किया, हमने ऐड किया। ठीक है, तो इस तरीके से तब हमारी मैट्रिक्स ये रहेगी। ठीक है, कि यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव, और जब हमारा 2D प्लेन है और हमारा जो ट्रांसलेशन हुआ वो इस डायरेक्शन में हुआ, ठीक, इस डायरेक्शन में हुआ, तो क्या हुआ, कुछ डिक्रीज हुआ। ठीक, कुछ डिक्रीज हुआ, तो उस टाइप में हम क्या करेंगे, डिक्रीज हुआ तो मीन्स माइनस हुआ, ठीक, ऐड हुआ तो मीन्स प्लस हुआ, तो यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे। तो इसलिए ये है हमारा पॉजिटिव ट्रांसलेशन और ये है हमारा नेगेटिव ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रांसलेशन या इन्वर्स ट्रांसलेशन का मैट्रिक्स है। ठीक है, इस मैट्रिक्स को आप याद भी कर सकते हो क्योंकि इस तरीके से पूछना आ भी जाए ना भी आए कुछ पता नहीं है। और ये आपका 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है। ठीक, ये आपका 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है। तो इस तरीके से आपको बस ये बताने के लिए था कि ये कैसे आया।
बाकी आपको इसको बस दिमाग में रखना है, माइंड में रखना है कि ये कैसे है। और यहाँ पर ये पॉजिटिव है क्योंकि जब हम इस डायरेक्शन में ट्रांसलेशन करते हैं तो हमारा ऐड होता है, तो इसलिए हम इसको पॉजिटिव ट्रांसलेशन बोलते हैं। और जब हमारा ट्रांसलेशन इस डायरेक्शन में होता है तो हमारा क्या होता है, कुछ डिक्रीज होता है, नेगेटिव, तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव ट्रांसलेशन। ओके।